स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। मैं हूं चीनू शुक्ला। आज मैं आपको एक ऐसी पवित्र नगरी की यात्रा पर ले जाने वाली हूं जिसकी महिमा और आध्यात्मिकता ने सदियों से लोगों को मोहित किया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं अयोध्या की, भगवान श्री राम की जन्मभूमि। मेरे साथ बने रहिए क्योंकि आज हम अयोध्या के उन हर कोने को देखेंगे जो इसे खास बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये अपना अद्भुत सफर। मैंने अपना सफर शुरू किया था लखनऊ से और तकरीबन 4 से 5 घंटे के अंदर हम लोग एंटर कर चुके थे अयोध्या में। अयोध्या पहुंचते पहुंचते हम लोगों को शाम हो चुकी थी और सबसे पहले हम पहुंचे रंग महल मंदिर, जिसे श्री रंगनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आप देख सकते हैं इसकी वास्तुकला उत्तर भारत के मंदिरों से कितनी भिन्न है। ये पूरी तरह से दक्षिण भारतीय शैली पर बना हुआ है और इसका भव्य गोपुरम दूर से ही अपनी ओर खींचता है। इसकी दीवारों पर की गई बारीक नक्काशी और रंग बिरंगी मूर्तियां वाकई देखने लायक हैं। ऐसा लगता है जैसे दक्षिण भारत का कोई विशाल मंदिर अयोध्या में आकर बस गया हो। यह मंदिर भगवान विष्णु के एक रूप भगवान रंगनाथ को समर्पित है। भगवान राम की नगरी में भगवान रंगनाथ के दर्शन करना एक बहुत ही विशेष अनुभव है। महल मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम अयोध्या के अलग अलग महत्वपूर्ण स्थलों की ओर बढ़ेंगे। ये यात्रा अभी बस शुरू हुई है, आगे बहुत कुछ देखना बाकी है। मैं अयोध्या पहली बार आई थी तो मुझे पूरा अयोध्या घूमना था, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के अंदर। अब मैं पहुंच चुकी हूँ राम रसोई। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये वो जगह है जहाँ भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन उपलब्ध कराया जाता है। यहाँ आकर आप तुरंत ही एक अद्भुत सुगंध महसूस करेंगे। राम रसोई का मुख्य उद्देश्य है दूर दूर से आए श्रद्धालुओं को भरपेट और सात्विक भोजन प्रदान करना। यहाँ से बाहर निकलते ही आपको मिल जाएगी लड्डू प्रसाद की दुकान, जहाँ से आप अपने लिए प्रसाद ले सकते हैं। अब मैं उस जगह पहुंच रही हूं जहां जाने का इंतजार सदियों से था, श्री राम जन्मभूमि मंदिर। अयोध्या आकर इस पवित्र स्थल के दर्शन करना हर भारतीय के लिए एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल। ये सिर्फ एक मंदिर ही नहीं, ये करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। उनके सपनों का साकार होना है। इस जगह की हर ईंट में, हर कण में त्याग, तपस्या और भक्ति की गाथाएं छिपी हैं। राम मंदिर परिसर के अंदर मोबाइल फोन, कैमरे और किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अलाउड नहीं हैं। इन्हें आपको बाहर बने काउंटर पर ही जमा करना होता है। वहाँ प्रॉपर लॉकर सुविधा है जहाँ आप अपने सामान सुरक्षित रख सकते हैं। अंदर सभी तरीके की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई है, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी, वेटिंग एरिया बना हुआ है, पानी पीने की, वॉशरूम, सभी तरीके की फैसिलिटी अंदर उपलब्ध कराई गई और साथ ही साथ व्हील चेयर की सुविधा भी उपलब्ध है। अब मैं दर्शन करके आ चुकी हूँ बाहर श्री राम लला के। राम मंदिर के दर्शन करके मेरा मन आज पूरी तरह से तृप्त हो गया। ये यात्रा सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जिसने मुझे भारतीय संस्कृति, आस्था और धैर्य की शक्ति का एहसास कराया। मैंने सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे के अंदर ये दर्शन किए।
अगर आप अयोध्या आ रहे हैं तो राम मंदिर का दर्शन आपकी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण और भावनात्मक हिस्सा होगा। अब राम जी के दर्शन करने के बाद मैं जा रही हूँ हनुमानगढ़ी। एक मंदिर से दूसरे मंदिर तक जाने के लिए आप यहाँ से रिक्शा ले सकते हैं। यहाँ बैटरी रिक्शा आपको हर जगह मिल जाएगी और अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो पैदल भी जा सकते हैं। मुश्किल से आधा किलोमीटर के अंदर आपको सभी मंदिर मिल जाएंगे। और अगर आप पैदल जा रहे हैं तो आप इन बाज़ारों की खूबसूरती को भी देख सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ हर तरीके की चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जैसे कि रामलला के श्रृंगार का सामान, मूर्तियाँ, सिंदूर, पूजा पाठ की सामग्री, हर तरीके का सामान आपको यहाँ पर मिल जाएगा। रात के समय तो अयोध्या नगरी और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। हर तरफ लोगों की चहल पहल और भगवान श्री राम के जयकारे। और एक बात, जैसे वृंदावन में आपने बंदर देखे होंगे, उसी तरीके से अयोध्या में भी बहुत ही बंदर हैं। बंदरों का आतंक कहो या कहो कि उनकी रक्षा करते हैं शहर की बंदर आपको यहाँ बहुत मिलेंगे। सबसे पहले मैंने लिया यहाँ से प्रसाद और उसके बाद मैं बढ़ चली अंदर मंदिर की तरफ। जहाँ से आप प्रसाद लेते हैं वहीं पर आप अपना जूता चप्पल रख सकते हैं। यहाँ मोबाइल बाहर आपको जमा नहीं करना होता है, आप मोबाइल अंदर ले जा सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं आप। माना जाता है कि जब भगवान राम लंका से लौटे थे तो भगवान हनुमान इसी स्थान पर निवास करते थे और पूरी अयोध्या की रक्षा करते थे। इसलिए अयोध्या आने वाला हर श्रद्धालु सबसे पहले हनुमानगढ़ी के मंदिर में ऊपर चढ़ने के लिए बहुत सी सीढ़ियां हैं, लेकिन जैसे जैसे सीढ़ी पर कदम रखते हैं अयोध्या का मनोरम दृश्य और यहाँ की सकारात्मक ऊर्जा सारी थकान मिटा देती है। भक्तों की भीड़ और जय श्री राम जय हनुमान के जयकारे पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देते हैं। फोटो ना अलाउ होने के कारण मैंने यहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी क्लिप बनाई है। इसके बाद हम लोग यहाँ से नीचे उतरे और चले गए कनक भवन की तरफ। कनक भवन का अपना एक विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये वो स्थान है जहाँ माता कैकेयी ने भगवान राम और माता सीता को उनके विवाह के बाद उपहार स्वरूप में ये भवन दिया था। कहा जाता है कि यह भवन सोनों और रत्नों से सुसज्जित था, इसके लिए इसे कनक भवन कहा जाता है। इसकी वास्तुकला भी बहुत आकर्षक है। अंदर प्रवेश करते ही आपको भगवान राम और माता सीता की अत्यंत सुंदर और भव्य मूर्तियां देखने को मिलेंगी। इन मूर्तियों को सोने के आभूषण और बहुमूल्य वस्त्रों से सजाया गया है, जो इस स्थान के नाम को और भी सार्थक बनाते हैं। हमारा सौभाग्य था कि हम कनक भवन में शाम की आरती के समय यहाँ पहुँचे। यहाँ शाम की आरती का समय आमतौर पर लगभग 9 बजे होता है, लेकिन आप एक बार मंदिर प्रशासन से समय की पुष्टि जरूर कर लें। मंदिर का पूरा प्रांगण दीपों की रोशनी से जगमगा रहा था और हवा में अगरबत्ती और फूलों की सुगंध घुल चुकी थी। आरती के बाद मैं आ गई श्री राम की पैड़ी। शाम के समय यहाँ भी आरती होती है, लेकिन इस वक्त यहाँ पर जल बहुत कम था, जिसकी वजह से यहाँ छोटे छोटे बच्चे नहा रहे थे रात के समय पे। इसके बाद मैं पहुँच गई सरयू नदी की तरफ। सरयू नदी का इतिहास रामायण काल से जुड़ा हुआ है। ये माना जाता है कि भगवान राम और माता सीता ने भी यहाँ पर स्नान किया था। इसी नदी के किनारे भगवान राम ने जल समाधि ली थी, इसलिए ये नदी अयोध्या के लोगों के लिए अत्यंत पवित्र है। रात के 11 बज चुके थे, जिसकी वजह से यहाँ कोई भी नहीं था। हम लोगों ने भी यहाँ पे जल का छींटा दिया और हम लोग निकल चुके आगे की तरफ।
समागम संत समागम। देखिए इस पूरे रास्ते को कितने शानदार तरीके से सजाया गया है। सड़क के दोनों ओर लगी ये रंगीन और मनमोहक लाइटें एक अद्भुत वातावरण बना रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी अयोध्या नगरी भगवान राम के स्वागत के लिए दुल्हन की तरह सजी हुई है। जग से हो उपरात ब्रह्मानंद परम पद पावे। ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद परम पद पावे। मन होवे निष्काम मनवा। मन होवे निष्काम भजले राम नाम सुखदा। ये है लता मंगेशकर चौक। ये चौक स्वर्गीय लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि है, जिनकी आवाज ने पूरे भारत को मंत्रमुग्ध कर दिया था। चौक के केंद्र में विशाल वीणा स्थापित है, जो कि 40 फीट लंबी है। वीणा के चारों ओर 92 कमल है, जो लता जी के 92 साल के जीवन को दर्शाते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।